नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहेबगंज देवरिया। मैं जयप्रकाश यादव। विजय सिन्हा जिस तरह से मीडिया के सामने आकर और ताली बजा रहे थे और पानी पी कर चिल्ला रहे थे तेजस्वी यादव जी के बारे में कि 2 जगह उनका वोटर आईडी प्रूफ है, लेकिन जब उनका 2 जगह वोटर आईडी प्रूफ आया है, यानी फादर का भी नाम उनके चेंज है, तो उनको बता देना चाहिए कि कौन सा फादर उनका है, कौन सा पिता उनका है। कारण कि दोनों जगह उनका भी आईडी आना यह सत्य होता है कि अब उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने जैसे ही 2 आईडी आया, उन्होंने जवाब देने का काम किया। विजय सिन्हा के बारे में श्रवण कुमार जो मंत्री हैं, श्रवण कुमार ने कहा कि विजय सिन्हा पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं, जिस सरकार में मंत्री हो और उस सरकार के मंत्री जो है दूसरे मंत्री पर आवाज़ उठाए कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो हम समझ सकते हैं कि जदयू और भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। विजय सिन्हा जिस वक्त स्पीकर हुआ करते थे, उस वक्त विजय सिन्हा को सम्राट चौधरी ने पूर्ण रूप से दबाई किया था और कहा था कि आपके कहने से विधानसभा नहीं चलेगा, जबकि विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा थे। विजय सिन्हा को याद नहीं आता अपनी कहानी। विजय सिन्हा दूसरे के लिए ढोल बजाते हैं, लेकिन उनका अपने पैर के नीचे एक चुंगी की तरह छेद होता है जो उनको दिखाई नहीं देता। इसीलिए तो कहा गया है कि विजय सिन्हा दूसरे को कोसने से पहले, दूसरे को गाली देने से पहले खुद के बारे में सोच लो कि क्या करना है, नहीं करना है। आप एक उप मुख्यमंत्री हो और उप मुख्यमंत्री एक गरिमा होता है, और उस जगह से जब आप बैठकर झूठ साच बोलोगे, अशब्द का प्रयोग करोगे, तो मैं कहता हूँ कि जहाँ बैठकर उस विधानसभा में उस कुर्सी पर बैठते हो, तो मैं कहता हूँ जनता शायद उस नज़र से आपको ना देखे। इसलिए कहा गया है, जब आप कहे कि तेजस्वी यादव बड़ा हो गया और तेज प्रताप छोटा हो गया, तो आपको ये चीज़ देख लेना चाहिए, डॉक्यूमेंट पढ़ लेना चाहिए कि वोटर लिस्ट और वोटर डॉक्यूमेंट में सर्वे में गलती हो सकता है, लेकिन जो माँ बाप ने पैदा किया है, जो जनता ने देखा है और देख रहा है कि कौन बड़ा कौन छोटा है, तो फिर आपको ये चीज़ दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। शायद आप भी भाई में बड़े छोटे होंगे, अगर उस तरह से दर्शाया जाएगा तो मैं कहता हूँ आपके ऊपर भी गाली पड़ेगा। रहा बात लालू यादव का, लालू यादव के पैरों तले आप सो जाएंगे तभी भी लालू यादव आपके मानने वाले आपको नहीं है। लालू यादव कि तो आप जैसे लोग चप्पल धोया करते हैं और जूते पॉलिश किया करते हैं। अगर लालू यादव ना होते तो भाजपा में कितने लोगों की आज राजनीतिक नौकरी समाप्त हो गई होती। ये क्लियर है। जब नरेंद्र मोदी जो आपके आका केंद्र में इस देश के गद्दी पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी जब लालू यादव का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो आप जैसे बिलो भंगों की कोई ज़रूरत नहीं और आपके बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि कभी भी बोलने से पहले अपने पीछे झांक कर देखना चाहिए। आप और नीरज कुमार जो गुटखा मंत्री हैं, जो गुटखा खाकर चिल्लाते हैं, नीरज कुमार, उनको भी हमने कई बार कहा है, आप जैसे लोग पार्टी को डुबोते हैं और पार्टी को गर्भ के अंदर धकेलने का काम करते हैं। जिस तरह से अगर भाजपा में अच्छे सिपवा सलाहकार होते तो आज रोने का दिन नहीं आता। जिस तरह से नायडू और जदयू के सांसद टूटकर गिरधारी यादव 300 सांसद प्रदर्शन किए हैं, उसमें गिरधारी यादव समेत वेंकैया नायडू के सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ प्रदर्शन करने का काम किए। तो आप समझ सकते हैं कि देश कहाँ चला गया और आप कहाँ जा रहे हैं। आज नहीं तो कल कभी भी कुर्सी जा सकती है आपके आका मोदी का। मोदी और अमित शाह अब जेल का दरवाज़ा नाप रहे हैं कि यहाँ से जेल गेट कितना दूर पड़ेगा, और
चुनाव आयोग देश छोड़कर फरार। चुनाव आयोग क्यों नहीं सामने आ रहे हैं जी? हम पूछना चाहते हैं कि जब विपक्ष सामने खड़ा होकर चिल्लाकर कह रहा है कि चुनाव आयोग सामने आकर जवाब दे, तो चुनाव आयोग सामने आने से इनकार है। और कौन सा बिल में चुनाव आयोग घुस गया है? किस देश में यह देश छोड़कर भाग गया चुनाव आयोग? मैं कहता हूँ, जब धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति को आज 23वां दिन इस्तीफा दिए हुए हो गया, तो हाउस अरेस्टिंग धनखड़ साहब को क्यों? धनखड़ साहब एक अच्छे व्यक्ति और एक डिसीजन अच्छा लेने वाले व्यक्ति यानी भाजपा मैन नहीं थे, तो फिर धनखड़ साहब को इसीलिए हाउस अरेस्टिंग किया गया है। कहाँ हैं धनखड़ साहब, जो उपराष्ट्रपति को जब भाजपा वाले गायब कर सकते हैं, तो बाकी लोगों का क्या हो सकता है? आप लोगों को जो इंतजार रहता है कि लालू यादव जेल जाए, लालू यादव तो जेल जाए, लेकिन हजारों करोड़ों लालू यादव इस धरती पर पैदा हो चुके हैं, जो लालू यादव के इतिहास को बरकरार रखते हैं। और उस सीढ़ी को तैयार करने के लिए तेजस्वी यादव खड़ा है। उसने वैसा लाल इस धरती पर रख दिया है कि जिस तरह से लालू यादव जेल का यात्रा तय किया, जिस तरह से लालू यादव का बयान आया कि मरना सत्य है, जेल में रहना सत्य है, लेकिन भाजपा के साथ जाना सत्य नहीं। उसी ब्लड, उसी खून और उसी व्यक्ति का बेटा है तेजस्वी यादव, जो आज नाको चने चिबवा दिया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। ये लड़ाई ऐसे मत समझिए, फर्स्ट लेटर लालू यादव ही लिखे थे। वोट चोर, वोट घोटाला के मामले में लालू यादव ने राष्ट्रपति चुनाव आयोग को, राष्ट्रपति को छोड़िए, चुनाव आयोग को लालू यादव ने लेटर लिखा और राष्ट्रपति से आग्रह किया कि जनाब एक बार हम लोगों को चुनाव आयोग से सभी पार्टियों को एक जगह मिलने दिया जाए, हम बैठकर विमर्श करना चाहते हैं। लेकिन चुनाव आयोग को ये अमित शाह, ये नरेंद्र मोदी, जो गुजरात गोधरा दंगाई कांड का हत्यारा, ये चुनाव आयोग को घेर कर रखा और मिलने नहीं दिया, जिसका कारण है कि आज चुनाव आयोग भी फंस चुका है। सीजेआई गवई, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, सीजेआई गवई ने इस पर पैनी नज़र रखते हुए और पूर्ण रूप से कानूनी कार्रवाई लगातार कलम चल रहा है, जिसके कारण अब लगा है चुनाव आयोग के कि हमको जेल जाना पड़ेगा। और मोदी अमित शाह को भी लगा है कि हमको भी जेल जाना पड़ेगा। अब 300 सांसद जो एक तरफा होकर जो आज खड़े हैं, आज नहीं तो कल कभी भी मोदी सरकार गिर सकती है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ सकते हैं। आप समझ सकते हैं बिहार के राजीव प्रताप रूडी, जो आदरणीय लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से चुनाव लड़ी और महज चंद वोटों से रूडी चुनाव जीते हुए हैं, चंद वोटों से। वह रूडी ने मोदी को, वह रूडी ने अमित शाह के कैंडिडेट को, भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, एक तरफ अमित शाह अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं और दूसरी तरफ रूडी खड़ा हो जाते हैं। और रूडी ने खास करके अमित शाह के कैंडिडेट को परास्त कर दिया, यानी नस्नाबुंद कर दिया। अमित शाह को डूब मरना चाहिए, जो आप गृह मंत्री हैं और आपके पार्टी में रहते हुए आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता आपको नके तले जब चना चबवा दे, तो आप जैसे लोगों को राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए एक तो गोधरा कांड का हत्यारा इस कुर्सी पर बैठा है, और दूसरा जो है ताड़ी पार व्यक्ति अमित शाह है। ये रंगे बिले की जोड़ी देश को बर्बाद कर रहे हैं और बहुत जल्द आप लोगों को कुर्सी छोड़ना होगा। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहिबगंज देवरिया। मैं जयप्रकाश यादव। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को बचाए रखिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया और संत बाबा गाडगे, ये मान्यवर काशीराम, ललई सिंह यादव, महात्मा गांधी जैसे लोगों की लड़ाई लड़कर जिन्होंने देश आज़ाद कराया, उस आज़ादी को ढोने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी और आपको स्टालिन, केजरीवाल, इसके बाद
अखिलेश यादव, ये सभी लोग आज उस चीज़ को जिंदा रखे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को खास करके हम जैसे चैनल आवाज़ उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहेबगंज।